अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री एमसीक्यू फॉर यूसेट 28 मई 2023। डियर स्टूडेंट, अपकमिंग यूसेट एग्ज़ाम के लिए हमने केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंपाइल किए हैं, जिनको हमने यूसेट के पास पेपर्स के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए तैयार किया है। और चूंकि ये एमसीक्यू पास पेपर्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि 28 मई को होने वाले यूसेट एग्ज़ाम में इन एमसीक्यू को फिर से रिपीट किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग 25 केमिस्ट्री एमसीक्यू को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री फॉर यूसेट 28 मई 2023। एमसीक्यू नंबर 1 है न्यूक्लियर रेडिएशन इज इमिटेड बाय दोज एलिमेंट्स हुज। कहा गया कि न्यूक्लियर रेडिएशन कौन से एलिमेंट से इमिट होती हैं, तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, वो डिके कर जाते हैं, उनसे रेडियो एक्टिव जो होती हैं रेडिएशंस वो इमिट होती हैं, जिनको हम न्यूक्लियर रेडिएशन बेसिकली उनके न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की वजह से इमिट होती हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा, हुज न्यूक्लियस आर अनस्टेबल। एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एमओटी, द 12 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। कहा गया है कि एमओटी के मुताबिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है कि उनमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 3 होते हैं इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सो एमसीक्यू नंबर 2 का आप करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली, 9 इन बॉन्डिंग एंड 3 इन एंटी बॉन्डिंग। एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। एट 1000 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लार्ज। व्हाट इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। कहा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनके रिएक्शन जब बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 1.2 इंटू 10⁻²²। लेकिन एक एट 1000 डिग्री सेल्सियस आपने बताना है कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी ज़्यादा है, केसी जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो कब आएगी। तो केसी की वैल्यू तब ज़्यादा होती है जब हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा हो, या बनने वाले जो रिएक्टेंट्स जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं वो कम हो। मीन्स जब भी आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, केसी ज़्यादा होगा। तो एमसीक्यू नंबर 3 की पहले ऑप्शन को देखते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मच लार्जर देन वन आर बोथ रिएक्टेंट्स। कहा गया कि जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसकी जो कंसनट्रेशन है वो लार्ज है रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। सो इसमें केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। एमसीक्यू नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे अल्फ़ा। 4 देखते हैं। अ सिलेंडर कंटेन्स एन अननोन गैस एक्स। When the cylinder is heated, a reddish brown color develops. It means that the gas present in the cylinder was. एमसीक्यू नंबर 4 में आपको एक अननोन गैस बताई गई है और उसको कहा गया कि उसका रेडिश ब्राउन कलर बन रहा है। तो आप बताएं कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो सिलेंडर में बेसिकली गैस होगी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जिसका आयुपैक नेम आपको मैं बता देता हूँ, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली केमिकल सिंथेसिस में ये यूज़ होती है और इसकी रेडिश ब्राउन कलर डेवलप करती है और इसकी काफ़ी पंजेंट स्मेल होती है। तो एमसीक्यू नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। 5 देखते हैं। 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन। 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम 1 मोलर ऑफ सोल्यूशन लें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें होते हैं 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका मोलर मास ऑफ सोडियम का लेंगे वो बनता है 23, ऑक्सीजन का बनता है 16। 23 और 16 को प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 39, और हाइड्रोजन का होता है हमारे पास 1। 39 और 1 बनेगा 40, मतलब 1 मोल में प्रेजेंट होता है 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया। तो लेकिन जैसे ही आप 0.5 मोलर सोल्यूशन लेंगे तो उसमें उसका हाफ प्रेजेंट होगा, मीन्स 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 5 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा। 6 देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ द एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट इज़। कहा गया कि कौन सा आपके पास गिवन ऑप्शन में जो है
एक आपको फार्मूला जो बनता है उसका आप बताएं कौन सी इनमें से चीज़ जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोलैलिटी बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। इसकी रीज़न ये है कि मोलैलिटी में कोई भी वॉल्यूम के रिलेटेड हमें चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके अलावा अगर आप देखें मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी का हम फार्मूला लिखते हैं N/V, इसमें वॉल्यूम होता है, मींस ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है EQ/V, इसमें भी वॉल्यूम होता है, सो ये भी टेम्परेचर के डिपेंडेंट होता है। चार्ली ऑप्शन में देखें फॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, मतलब इसमें भी वॉल्यूम हम लेते हैं जो कि सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है। सो फॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वहाँ एक ऑप्शन है अल्फा मोलैलिटी, इसमें वॉल्यूम की तो कोई जिक्र ही नहीं होता। सो 6 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे अल्फा मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। 7 देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन डिटरमाइंस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपके पास डेफिनेशन है। 7 में आप करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा। विच इंक्रीज द एफिशिएंसी, यह का बेसिकली ये MCQ था कि कौन सी चीज़ एंजाइम्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। तो प्रमोटर्स होते हैं, हम यूज़ करते हैं किसी भी एंजाइम के साथ ताकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाए। 8 में करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे अल्फा, प्रमोटर इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। कंसीडर द फॉलोइंग बफर्स, आपने बताना है इनमें से कौन सा एक बफर है। तो 9 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा बीटा, जिसमें लिखा गया है फेरिक क्लोराइड और इक्वस फेरिक हाइड्रोक्साइड। बफर उन चीज़ों को हम कहते हैं जिनमें हम एसिड या बेस ऐड करें तो ये अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं। सो फेरिक टेट्रा हाइड्रोक्साइड और फेरिक टेट्रा क्लोराइड जो है ये अपनी पीएच को मेंटेन करते हैं, एज ए बफर एक्ट करते हैं, इनको हम आयरन बफर कहते हैं। सो 9 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 10 देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की जो मोल फ्रैक्शन होती है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है 1 के। इसके अलावा सिंपल जो हम वाटर यूज़ करते हैं उसकी जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो होती है 0.71। इसके अलावा इथानॉल की भी आपने वैल्यू याद रखनी है मोल फ्रैक्शन की, उसकी होती है 0.29। 10 में आपसे पूछा गया था प्योर वाटर की मोल फ्रैक्शन, तो प्योर वाटर की मोल फ्रैक्शन होती है इक्वल टू 1। सो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली, एग्जैक्टली इक्वल टू 1। 11 देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स। वेजिटेबल घी प्रिपरेशन के लिए हम अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शन करते हैं और इनका रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। और इनका रिएक्शन होता है एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जिसको हम कहते हैं निकल, मींस निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन होती है अल्कीन या अल्काइंस की, और इससे हम वेजिटेबल घी को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो 11 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा। 12 देखते हैं नंबर ऑफ जाइलिन आइसोमर्स। जाइलिन के टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं O आइसोमर, M आइसोमर और P आइसोमर, या आप कह सकते हैं M जाइलिन, O जाइलिन एंड P जाइलिन। 12 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा, 3 आइसोमर्स हैं। द टेम्परेचर इन द इंसिनरेटर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैज़ ए रेंज ऑफ। 12 में आपने बताना है इंसिनरेटर जो वेस्ट मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ में, उसका बताएं टेम्परेचर क्या होता है। 13 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली, 950 टू 1300 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आपने ये टेम्परेचर केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके उसको भी मेमोराइज कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। MCQ नंबर 14 देखते हैं विच एलिमेंट इज ऑफन प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में बेसिक 3 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सब फर्टिलाइजर में होते हैं जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। लेकिन इनमें एक एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट हर एक फर्टिलाइजर में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। 14 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे अल्फा नाइट्रोजन। 15 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। आपने बताना है कौन से मॉलिक्यूल में वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है अल्फा हाइड्रोजन, और इसकी रीज़न ये है कि इसमें एक शेल होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है किसी भी और मॉलिक्यूल की बनिस्बत। सो 15 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एक शेल होता है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। स्टार्च इज़ ए पॉलीमर ऑफ। स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज का पॉलीमर है, बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर स्टार्च बनाते हैं। लेकिन आपने बताना है कौन से ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज, इनमें से कौन से ग्लूकोज के कंबाइन करने से, इनके मोनोमर्स के कंबाइन करने से स्टार्च का पॉलीमर बनता है। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है
बीटा मतलब अल्फा डी ग्लूकोज पोली मोनोमर्स जब भी कंबाइन करते हैं तो इससे हमारे पास बनता है स्टार्च का पॉलीमर। 16 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 1 liter of an unknown gas weight 1.25 grams at STP on the possible formula for the gas। आपने बताना है कि एक अननोन गैस है जिसका वेट है 1.25 ग्राम्स और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपने बताना है और इसका पॉसिबल फार्मूला आपसे पूछा गया है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से इस मैस को वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल आएगा मोलर मैस। मोलर मैस निकालने के लिए हम सिंपल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू को 1.25 ग्राम जो कि वेट है अननोन गैस का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा 28 ग्राम जो कि है मोलर मैस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू होती है 22.4। 22.4 मल्टीप्लाई बाई 1.25 करेंगे तो आंसर निकलेगा 28 ग्राम। गिवन ऑप्शन में मोलर मैस 28 बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसके अलावा 28 ग्राम मोलर मैस होता है नाइट्रोजन का भी। 17 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा कार्बन मोनोऑक्साइड। 18 देखते हैं। दे आर 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस आर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। आपने बताना है इनमें से कौन से एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम किसका है और फिर से उससे भी कम किसका है। 18 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे अल्फा हाइड्रोजन आयोडिक एसिड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। इसके बाद इससे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और लास्ट पे आ जाता है आर्गोन। आपने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन याद रखना है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन होता है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास राइट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आप सेम सीक्वेंस ये देख सकते हैं हमारे पास बन रहा है डेल्टा ऑप्शन में, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। अल्फा आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। 19 देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन लिक्विड स्टेट एक्सेप्ट। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है डेल्टा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो तमाम एलिमेंट्स जिनमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फास्फोरस वो प्रेजेंट होता है और ये इसकी बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन के साथ। तो तब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ना हमारे पास नाइट्रोजन होता है, ना ऑक्सीजन होता है और ना हमारे पास फ्लोरीन होता है। इनमें से कोई भी नहीं होता, सो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं। सो 19 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बाकी तीनों ऑप्शन में हमारे पास इसमें आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है, लेकिन डेल्टा में इन तीन एलिमेंट्स में कोई भी प्रेजेंट नहीं है। सो 19 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा हाइड्रोआयोडिक क्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट डाइपोल मूवमेंट। कौन से एलिमेंट का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो गिवन ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सो 20 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। 21 देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ। आपने बताना है कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। 21 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा बीटा हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। 22 देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ नॉट यूज फॉर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर को हम कॉस्टली फैब्रिक्स जो होते हैं उनकी ब्लीचिंग के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें ये कैटालिटिक एरर या इस तरह की कोई और इसकी जो है एरर ले आते हैं, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर को कॉस्टली फैब्रिक्स की ब्लीचिंग के लिए यूज़ नहीं करते। 22 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 23 देखते हैं। विच नोबल गैस डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। फर्स्ट नोबल गैस जिसको हम कहते हैं हीलियम। इसमें जो वैलेंस शेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्टेट रूल को ओबे करने के लिए ज़रूरी है कि आउटरमोस्ट शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में आपके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। 23 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा चार्ली हीलियम। 24 देखते हैं। Add 50 milliliters is 50 millimeter sample of cough mixture prepared by pharmacist was found to have a mass of 46 ग्राम। 50 मिलीलीटर सैंपल लिया कफ का एक फार्मासिस्ट ने और इसका मैस था 46 ग्राम। अभी आपने डेंसिटी, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर की आपने डेंसिटी बतानी है। आपके पास क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और मैस गिवन है।
ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला अगर आपको आता है तो आप बता देंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। जब ये मैस है और सॉरी ये वॉल्यूम है और ये आपके पास 46 ग्राम मैस है, और डेंसिटी का फार्मूला आता है m बाई वी। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाई वॉल्यूम। मैस और वॉल्यूम की आपने वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास आ जाएगी डेंसिटी। लेकिन आपने बताना है, एक और कंडीशन इसमें कही गई है, स्टेट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे मैस और वॉल्यूम को तो आपके पास आंसर निकलेगा 0.920। 24 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा, 0.920 जो कि डेंसिटी है गिवन ऑप्शन में, और ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी लिखी गई है। सो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 25 लास्ट MCQ आज की वीडियो को देखते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हीमाटाइट। हीमाटाइट बेसिकली आयरन ऑक्साइड कंपाउंड होता है और इसका फार्मूला होता है Fe2O3। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे अल्फा, Fe2O3 इसको हीमाटाइट कहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा रिमेनिंग 25 MCQ इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।